Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो important news है वो है first, inflation is impacting personal consumption and hurting the growth. So आपके कंजम्पशन पैटर्न पे एंड इन्फ्लेशन पे हम लोगों ने देखा, इन्फ्लेशन तो इट वाज अराउंड 5.1% ओनली, बट जो फूड इन्फ्लेशन है वो कंटिन्यूसली राइज कर रहा है. अर्बन एरिया में 9.2% था. ठीक है, सो बहुत ज़रूरी है उस जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन को स्पेशली कंट्रोल में रखने का, बिकॉज ऑब्वियसली कि मतलब कंजम्पशन हम जो है कंज्यूम करते हैं, राइट. फूड को जो है हम डेली कंज्यूम करते हैं और उसमें जो है इन्फ्लेशन जो है देखने से इट डायरेक्टली हर्ट्स आवर स्टमक, राइट. तो उसके वजह से हमें फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल में लाना होगा. ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है और बहुत स्टैटिक आर्टिकल भी है, बहुत ज़्यादा ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है. ठीक है, सेकेंड क्या है, मेनी टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड डोनर्स वेर अंडर स्कैनर ऑफ ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. ठीक है, सो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स वेरी मच इन न्यूज़ बिकॉज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है आपका स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, राइट, बाय सुप्रीम कोर्ट. सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. थर्ड इज रेलवेज प्लान्स टू डेवलप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स. ठीक है, सो तीनों न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक एक करके सारे न्यूज़ को जो है कवर करते हैं. फर्स्ट इज फूड फैक्टर. ठीक है, सो इन्फ्लेशन इज इम्पैक्टिंग पर्सनल कंजम्पशन एंड हर्टिंग ग्रोथ. ठीक है, सो फूड इन्फ्लेशन जो है इट्स ऑन द राइज. ठीक है, फूड इन्फ्लेशन, बाकी टाइप के इन्फ्लेशन जो है जैसे आपको फ्यूल में जो थोड़ा इन्फ्लेशन है उसको थोड़ा आप कम देख पाएंगे, एंड देन बाकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपका इन्फ्लेशन कम है, बट फूड पे जो है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, स्पेशली जो पोटैटो, ऑनियन, टमाटो का जो ये जो आपका ट्रिनिटी है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलता है और सबसे ज़्यादा वॉलिटिलिटी भी अगर आप देखेंगे इन दी मार्केट तो ये तीन जो बेसिक स्टेपल फूड है, मतलब क्रॉप्स है, तो इनमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, इन तीनों में. ठीक है, कभी अनियन का दाम बढ़ गया, कभी टमाटर का दाम बढ़ गया, कभी पोटैटोस जो हमारे आलू है उसका दाम बढ़ जाता है. ठीक है, सो उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस करने का देखने को मिलता है. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन क्या है, इट इज़ अ जनरल प्राइस राइज. राइट, ठीक है, इन्फ्लेशन इन टॉप जनरल अगर हम देखें तो लोग इसको थोड़ा सा गलत नज़र से देखते हैं, बट थोड़ा सा इन्फ्लेशन होना इट्स वेरी वेरी मच नीडेड इन दी इकोनॉमी. ठीक है, इसीलिए हमने क्या प्राइस बैंड बनाया, 4 + -2, राइट. 4 + -2 अगर हुआ देन दैट इज ओके, क्योंकि अगर -2 से बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो हमें एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा. ठीक है, इन दी इकोनॉमी, और 6% से ज़्यादा हो जाएगा, जो बैंडविड्थ है उससे ज़्यादा चला जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी आपको उसका देखने को मिलेगा. ठीक है, तो दो साइड से शॉक हो सकते हैं. एक तो आपका डिमांड साइड शॉक हो सकता है कि हम डिमांड साइड जो है हम उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे. एक होता है सप्लाई साइड शॉक. ठीक है, मतलब डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, जैसे लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, जब ज़्यादा कैश आ जाएगा उनके पास तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे, राइट. जितना ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा वो डिमांड क्रिएशन करेंगे. सो उसके वजह से जो है आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है. इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड साइड इन्फ्लेशन. सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ऑन दी अदर हैंड, जब सप्लाई में कमी हो जाए, जो फूड पे आपको देखने को मिलेगा, फूड जो इन्फ्लेशन होता है ज़्यादातर वो सप्लाई साइड शॉक की वजह से होता है. ठीक है, जैसे प्रोडक्शन में कमी, बारिश अच्छे से नहीं होना. ठीक है, तो ये क्या है, आपका सप्लाई साइड शॉक है, राइट. तो सप्लाई साइड शॉक की वजह से क्या होता है आपको देखने को मिलेगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इन्फ्लेशन जो होता है आपके सप्लाई साइड शॉक की वजह से ही आता है. ठीक है, सो सप्लाई साइड शॉक भी इस बार भी हमें कुछ उसी तरीके का देखने को मिल रहा है कि जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें हमें कमी देखने को मिला है. ठीक है, उसकी वजह से जो है सप्लाई साइड शॉक जो है आपको देखने को मिलेगा. फूड ग्रेन पे बहुत ज़्यादा प्राइस हमेशा वॉलेटाइल रहता है. ठीक है, वॉलेटिलिटी जो है आपको फूड जो इन्फ्लेशन है उसमें बहुत ज़्यादा बार देखने को मिलेगा. ठीक है, और भी बहुत सारे जो है इसके कारण हो सकते हैं. और देखिए फूड प्राइस जो इंडेक्स है ना, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है उसमें देखने को मिला है कि 8.66% जो है इंक्रीज. ठीक है, वेजिटेबल प्राइसेस जो है कंटिन्यूअसली जो है इंक्रीज होते हुए रहे हैं और होते हुए जा रहे. ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या है, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन इरोड्स द पावर ऑफ मनी, राइट. जो पैसा है उसका पावर को पहले हाउ इट इज इरोड्स द पावर ऑफ मनी इज, पहले जो आप शायद 500 रुपये में खरीदते थे आप वो शायद आपको 700, 800, 1000 रुपये में खरीदना पड़ रहा है, राइट. वही इन्फ्लेशन है, क्योंकि वो क्या करता है, इट इरोड्स दी पावर ऑफ मनी, राइट. सो उसके वजह से जो है आपको देखने को मिलेगा वही इन्फ्लेशन. ठीक है, और 30.3% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है इन फूड कैटेगरी. और फूड के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि फूड कैटेगरी के लिए हम जाके लोन उठा रहे, नो.
आप रेपो रेट कमाएंगे तो वो रेपो रेट जो है बढ़ाएंगे तो उसके वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा। दैट वो क्या होता है कि जब आप इन जनरल इन सोसाइटी अगर आप देखेंगे तो यस मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। हम क्या बोलते हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वो क्या करता है, वो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट या फिर रेपो रेट जो है या फिर रिवर्स रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। रेपो रेट क्या होता है, बैंक जो है किस रेट पे लेंड करती है, ठीक है, मतलब आरबीआई से किस रेट पे पैसे लेती है और हमें किस रेट पे देती है, ठीक है। लेट्स से 4% पे जो है 4% से जो है ये बैंक्स जो है आपके शेड्यूल जो कोई भी बैंक, ठीक है, कोई भी बैंक है वो किस 4% पे आरबीआई से पैसे उठाती है, फिर हमें क्या करती है कि अपना बीच का एक मार्जिन छोड़ के लेट्स से 7% पे हमें देती है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जैसे इन्फ्लेशन क्या है, बहुत लोगों के पास पैसे जब आ जाते हैं तो वो क्या करेंगे, जब मोर मनी होगा तो उसके वजह से क्या होगा, मोर मनी विल लीड टू व्हाट, मोर मनी वुड लीड टू इन्फ्लेशन, राइट, मोर इन्फ्लेशन होगा। सो इस पैसे जो ये एक्स्ट्रा मनी है ना, मोर मनी जो है, जो एक्स्ट्रा मनी है उसको मार्केट से हटाने का हमारा जिम्मेदारी रहेगा। सो उसकी वजह से क्या करते हैं, हम रेपो रेट को यहाँ पे बढ़ा देते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या करता है, ये रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है। लेट्स से अब इसको 6% कर देगा, तो 6% अगर कर देगा तो बैंक्स भी तो अपना जो बीच का हिस्सा है उसको कवर करने के लिए अब वो 7% नहीं बल्कि लेट्स से 11% पे वो पैसे बांटेगी, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होगा, अब लोग को क्या लगेगा, अच्छा 11% इंटरेस्ट है, अभी हम नहीं करते, हमारे पास जितना है उतने से हम चलाएंगे। सो उसकी वजह से क्या होगा, ये मोर मनी को सक आउट कर सकते हैं हम, राइट, सक आउट कर सकते हैं। सो ये जनरल ट्रेंड इस तरीके से होता है, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। बट ये क्या है कि आप जब कुछ बड़ा जैसे इन्वेस्टमेंट जो है उसके अगर आप सेंस में देखें तब हम ये सोच सकते हैं बैंक से हम तब पैसे लेने जाएंगे ना, जैसे हाउसिंग लोन के लिए हम पैसे लेने जाएंगे। अब खाना खरीदने के लिए, फूड आपका पोटैटोस खरीदने के लिए या फिर अनियंस खरीदने के लिए आप थोड़ी बैंक में जाके लोन लेंगे, है कि नहीं। आप बैंक में जाके आलू खरीदने के लिए थोड़ी लोन लेंगे। तो वो वाला जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन रिलेटेड है ना, प्रोडक्शन रिलेटेड है, इसी की वजह से हमें शॉक देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये जो जनरल मैं समझाना चाहती थी वो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सो और फिर क्या है यहाँ पर, क्या देखिए बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, जैसे कि हमने क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टैंड लिया है, जैसे उन्होंने क्या किया, पार बॉयल राइस को जो है, जैसे आपको बीच में पता होगा कि चावल का दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। सो पार बॉयल जो राइस होता है उसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद अनियंस को हमने एक्सपोर्ट करना हमने कम कर दिया था, ठीक है। सो एक्सपोर्ट पे हमने जो है एक्सपोर्ट ऑफ अनियन जैसे आपको देखने को मिलेगा ट्राई किया था हमने, बट अभी भी जो है वो उसका उतना अच्छा आउटपुट हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। और ऊपर से जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन है ना उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी, ये हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है ना उसमें भी हमें कमी देखने को मिली। इसकी वजह से एक जनरल प्राइस राइज जो है इन्फ्लेशन में, फूड इन्फ्लेशन में बेसिकली हमें देखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्टैटिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक, जब पढ़ेंगे प्लीज़ डू रिवाइज इट, मतलब हर साल ही यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपका ये टॉपिक पे आपका अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रिप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इट्स अ रिपीटिंग थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेनी टॉप इलेक्टोरल बॉन्ड ओनर्स वेर अंडर स्कैनर ऑफ ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। सो मैं आपको ये टेबल दिखाऊंगी, उससे पहले हमने जो आपको पता होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है, इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स को यूनैनिमसली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बोला कि हम इसको स्क्रैप डाउन कर रहे हैं बिकॉज इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 19A, ठीक है। आर्टिकल 19A, अगेन यू हैव टू रिवाइज आर्टिकल 19, स्पेशली 19(1)A, ठीक है, 19(1)A, सॉरी, आर्टिकल 19(1)A वेरी इंपॉर्टेंट। 19(1)A जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। उसमें जो है क्योंकि ये अनोनिमिटी है, ठीक है, ये क्या है, अनोनिमस जो है, आप जो बॉन्ड पे आपका नाम नहीं लिखा रहेगा वो क्या करेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है खनन करता है, ठीक है। इसके वजह से इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो है उसको, बहुत सारे अमेंडमेंट्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्ट्रक डाउन कर दिया, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए थे, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारे लाए थे, इन कंपनीज एक्ट में बहुत सारे जो है अमेंडमेंट लाए गए थे ताकि पॉलिटिकल जो डोनेशन है वो उसको जो है किया जाए, ठीक है। अनलिमिटेड आप पैसे डोनेट कर सकते थे टू एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ योर विल, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि अनोनिमस है,
पूरा जो सिस्टम था अनोनिमस था। हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा XYZ कंपनी, कौन से PYQ कंपनी को जो है, कौन से PYQ पॉलिटिकल पार्टी को जो है कितना पैसा डोनेट कर दिए, क्या पॉलिटिकल मार्केट लिंकेज है, ठीक है। ऐसा नेक्सस भी तो बिल्ड हो सकता है ना, इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ठीक है। एंड इसमें हमें क्या पता चला, बहुत सारे जो कंपनीज है ना जिन्होंने पैसे दिए, लेट्स कम टू दिस पेज नाउ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी ना जो कि पहले से ही ईडी जो आपके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इनकम टैक्स के आपके दायरे में थे, ठीक है, उनके जो है वॉच लिस्ट में थे। सो अगर आप देखें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस PR ऐसे बोलकर एक कंपनी थी, उसने 1368 करोड़ के जो है बॉन्ड्स खरीदे थे, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, बहुत हैवी अमाउंट में जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। एक कंपनी कैवेंटर फूड पार्क, ठीक है, कैवेंटर एग्रो कंपनी 573 करोड़ का जो है क्यूमुलेटिवली जो है उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो परचेज किया, ठीक है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ठीक है, इन्होंने बहुत हैवी अमाउंट का जो है बॉन्ड्स जो है इन्होंने भी परचेज किया। ये इनकम टैक्स ने यहाँ पर आके जो है सर्च किया था यशोदा हॉस्पिटल के ऊपर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऊपर। एक मिनट, यस, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इनकम टैक्स ने जो है रेड मारा था इन 2020। सो उन्होंने 162 करोड़ का जो है यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स उन्होंने परचेज किया। फिर ऑरोबिंदो फार्मा बोलकर है, ठीक है, इनके ऊपर ईडी ने 2022 में जो है एक छापामारी किया था, 52 करोड़ का जो है इन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्होंने परचेज किए, ठीक है। उसके बाद क्या है, CD साई इलेक्ट्रिकल्स, IT ने जो है इनकम टैक्स ने इनके ऊपर जो है दिसंबर 2023, अभी कुछ दिनों पहले ही, जो कुछ महीनों पहले ही उन्होंने किया था, इन्होंने 40 करोड़ रुपए का जो है बॉन्ड खरीदा, ठीक है। फिर कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल, इनकम टैक्स ने इनके ऊपर 2023 में रेड मारा था। सो ये 25 करोड़ का जो है इन्होंने भी बॉन्ड खरीदा था। तो यहाँ पे जितने भी बॉन्ड्स परचेज किए गए ना, उनके ऊपर या तो ईडी का या फिर इनकम टैक्स का नज़र पहले से बना हुआ था, ठीक है। सो ये थोड़ा सा शेडी है, बट मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये मतलब बहुत सारे कंपनीज है ना पहले से वो ईडी के मतलब वॉच लिस्ट में थे, और अब जो है क्योंकि इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड इन इटसेल्फ मतलब जो है अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक बन गया है, ठीक है। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनोनिमस जो है बॉन्ड आप जाके SBI में पैसे जमा करेंगे, किस तरीके से काम होता है लेट्स सी। ये एक आप जो है लेट्स से XYZ एक कंपनी है, आप सपोर्ट करते हैं एक PYQ पार्टी को, ठीक है, एक PYQ एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, आप उनको सपोर्ट करते हो, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, वहाँ पर आप एक बॉन्ड परचेज करेंगे, लेट्स से 1000 रुपये का आपने एक बॉन्ड परचेज किया, ठीक है। अब ये आप PYQ पार्टी को देना चाहते हैं, ठीक है। सो आपने इनको पैसे जमा किए, अब PYQ पार्टी क्या करेगी, यहाँ पर आएंगी SBI के पास और ये बॉन्ड को रिट्रीव करेंगे। माइंड यू ये बॉन्ड में कहीं पे भी नेम नहीं लिखा रहता है, कोई भी जगह पे ये नेम नहीं लिखा रहता है, इसीलिए क्या है, अनोनिमस है। इससे पहले जो पैसे जितने भी जमा किए जाते थे ना, वो इलेक्शन कमीशन को आइडिया रहता था, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आइडिया रहता था कि अच्छा इस पार्टी ने इतना जो है डोनेशन किया था, क्योंकि ये कैश में होता था। अब ये बॉन्ड के उस रूप में बुलाया गया था, तो ये क्या है, अनोनिमस है, ठीक है, अनोनिमस है। तो हमें पता नहीं है ना कि किस कंपनी ने किसको कितना जो है बॉन्ड, कितना पैसा जो है जमा किया, कौन सी पार्टी को कितना रुपए जो है किस कंपनी ने कितना जो है डोनेट किया, ठीक है। सो अनोनिमस था, इसीलिए क्या करता था, राइट टू इन्फॉर्मेशन का ये पूरी तरीके से वायलेशन था, इसीलिए इसको क्या किया, यस। फिर ये क्या है, PYQ पार्टी जो है, ये जो बॉन्ड है, ये जो PYQ पार्टी है, ये जाके इस बॉन्ड को रिट्रीव करेगी, ठीक है, और उनके अकाउंट में जो है 1000 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। बीच में इलेक्शन कमीशन को भी थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से साइकिल रहेगा, पूरे तरीके से एनोनिमस रहेगा, बट इसमें क्या है, बहुत बड़ा नेक्सस बिल्डिंग का चांसेस था, ठीक है, इसीलिए इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। बहुत हाई चांसेस ऑफ दिस क्वेश्चन कमिंग इन दी मेंस एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रेलवेज प्लान टू डेवलप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स, ठीक है। सो रेलवेज लाइफ लाइन ऑफ इंडिया भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
कितने ज़्यादा पैसेंजर को मूव कराते हैं, कितना ज़्यादा फ्रेट मूवमेंट का होता है वाया दीज रेलवेज, ठीक है। सो इसको हम क्या करना चाहते हैं, अब हम इनको क्या करना चाहते हैं, इनको रेलवेज को क्या है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे होगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक पोर्ट का नाम ले लेते हैं, जैसे कोची पोर्ट है, ठीक है, कोची पोर्ट है। सो कोची पोर्ट पे एक शिप आया, ठीक है। सो अब क्या करना चाहेंगे हम, इस पोर्ट से लेट्स से इन गुवाहाटी, हम गुवाहाटी तक जो है सामान भिजवाना चाहते हैं, ठीक है, गुवाहाटी तक सामान भिजवाना चाहते हैं। अब कोची पोर्ट पे जो है यहाँ पे सामान आया, ठीक है, कोची पोर्ट से सामान आया। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लाना चाहिए, ठीक है। कोची पोर्ट से लेट्स से रोडवेज का यूज़ करके एक बड़े से लेट्स से तिरुवनंतपुरम ही आ गए, ठीक है, एग्जाम्पल ये तिरुवनंतपुरम स्टेशन आ गए। तिरुवनंतपुरम से हम जो है फ्रेट कनेक्टिविटी, जो रेलवेज का कनेक्टिविटी है, उसके थ्रू हम गुवाहाटी तक पहुँचाएंगे सामान को, ठीक है, गुवाहाटी तक जो है हम सामान को पहुंचाएंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी दिख रहा है कि नहीं, MMC दैट इज मल्टी मॉडल कम्युनिटी। पहले वो कनेक्टिविटी, पहले वो वाटरवे से आए, फिर ये क्या है रोडवेज का इस्तेमाल किया, फिर क्या है रेलवेज का इस्तेमाल किया, और फिर हम जो है कंज्यूमर तक हम पहुंच गए, ठीक है। सो ये क्या है, आपको क्या मिलेगा कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को हम बिछाना चाहते हैं, और रेलवेज का इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा रहने वाला है। आपको हमने जब डिस्कस किया था तब हमने देखा था कि फ्रेट जो मालगाड़ी होता है ना, फ्रेट के उससे हम बहुत ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं, बट इनका जो मूवमेंट है ना बहुत डिले हमको देखने को मिलता है इन फ्रेट कनेक्टिविटी। तो इसीलिए हम इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स की बात की गई, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। और जो हाई जो डेंसिटी वाला जो एरिया है वहाँ पे भी बहुत हाई स्पीड जो है ट्रेन्स लेकर आने वाले। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो है हम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम लाने वाले हैं। और साथ ही क्या है कि जो जगह जहाँ पे हाई ट्रैफिक वाला जो एरिया है ना, कोई जगह जैसे सेंट्रल रेलवे या फिर जो आपका मिडिल, जो आपका नॉर्दर्न जो रेलवे है, दिस इज वेरी डेंसली, ठीक है। जैसे दिल्ली से मुंबई जाने वाले लोगों का ये संख्या बहुत है, वो लोग बहुत ज़्यादा जो है ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। तो ये क्या है, हाई ट्रैफिक हाई डेंसिटी वाला एरिया है। सो यहाँ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो है हम ज़्यादा जो लोगों को मूवमेंट कराने की, यहाँ पे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन रेलवेज विल क्रिएट मेगा रेलवे टर्मिनल्स विथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, ठीक है। पहले तो बड़े अच्छे टर्मिनल्स बनाएंगे विथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इन एस्पिरेशनल सिटीज, ठीक है। जो एस्पिरेशनल सिटीज है, अब आपका ये होमवर्क है कि ये कौन बताता है कि कौन सा सिटी एस्पिरेशनल है, कौन सा सिटी अचीवर है, वो कौन बताता है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। विद अ पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs इन द कंट्री, द प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग डेवलप्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विकसित भारत इनिशिएटिव। 2047 तक हम एक विकसित भारत दैट इज डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, इसीलिए उसके अंदर ही ये प्लान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, द रेलवे बोर्ड हैज कम्युनिकेटेड टू जनरल मैनेजर्स ऑफ ऑल रेलवे जोन्स दैट द प्रोजेक्ट कुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू सिटीज वेयर अ साइजेबल पॉपुलेशन वाज एक्सपेक्टेड, ठीक है। सो गिविंग अ लिस्ट ऑफ सिटीज़ विथ मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, जो जगह का 10 लाख पॉपुलेशन है, उन्होंने शिरीष कुमार शर्मा सिन्हा एडिशनल मेंबर प्लानिंग कॉल्ड फॉर सजेशन टू इंक्लूड न्यू लोकेशन और स्टेशन, ठीक है। सो यहाँ क्या है, बहुत हम जो है इन्हांस करना चाहेंगे जो हमारा एक्सपीरियंस है। जैसे आपको पता होगा हमने बहुत सारे जगह पे वंदे भारत कनेक्टिविटी लाया, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे भी देखेंगे। सो जैसे वंदे भारत तो है ही गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, बट जो घूमने वाले रिक्रिएशनल ट्रेन्स या फिर बहुत बेटर क्वालिटी के ट्रेन्स लाइक विस्टा डोम, राइट। सो ये सब भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हम जो है बेटर जो एक्सपीरियंस है उसको इन्हांस करना चाहेंगे, लाइक प्रोवाइडिंग विद गुड टॉयलेट्स, गुड एक्सपीरियंस, गुड फूड, ठीक है। और फिर जो ट्रैवलिंग का टाइम था उसको शॉर्ट कर देना, ठीक है। सो वो जो एक्सपीरियंस है उसको हम बनाना चाहेंगे, और वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम जो है वो लाना चाहेंगे, ठीक है। वर्ल्ड क्लास रेलवे सिस्टम, ठीक है, वो भी हम लाना चाहेंगे। जैसे लाउंजेस बनाना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट लेकर आना, ठीक है, प्रमोशन करना, दीज ऑल आर अंडर दी एम्बिट ऑफ दिस, ठीक है। सो बहुत अच्छा ये जो है, अगर हम इसको अच्छे से अगर हम कर पाए देन इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर पैसेंजर्स, फॉर द कंट्री, फॉर द रेलवेज, ठीक है। सबके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.